हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज बनाई है तोरे की सब्ज़ी और थोड़ी सी आलू और सेम की सब्ज़ी भी बनाई थी। थोड़ी थोड़ी बना दी थी दोनों, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी तो दोनों ही बना दी थी। उसके बाद वही कढ़ाई मैंने खाली करके रख दी है, फिर से वॉश करके, और इसमें डाल दिया है घी। उसके बाद थोड़ा सा हींग जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया काट के। उसके बाद डाल दिए हैं उबले हुए आलू। इनको थोड़ी देर मैंने फ्राई कर लिया था घी में ही। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च, क्योंकि पतिदेव का व्रत है, दीदी और जिया जी का फास्ट है, तो उन तीनों का तो फास्ट है, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखे अब की बार, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पूरे नवरात्रे ही तबीयत ख़राब रही है। इतना बुरा हाल हो गया था अब की बार तो। वैसे पहली बार है जब मैंने व्रत ना रखे हों, हर बार रखती थी। शादी से पहले तो मैं पूरे नवरात्रे ही रखती थी। शादी के बाद पहला और आखिरी तो मैंने रखा ही रखा है, लेकिन उसके बाद पहली बार है कि मैंने अब की बार नवरात्रों के व्रत ना रखे हों। खैर, जैसी भी माता रानी की इच्छा, कोई बात नहीं। और यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने हस्बैंड का लंच पैक करके दे दिया था, वो चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे सोफ़े के कवर डालने थे वॉश करने के लिए, तो मशीन में मैंने डाल दिए हैं। ये धुलते रहेंगे जब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। वैसे तो ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन धूल बहुत ज़्यादा आती है तो उसकी वजह से धूल हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने डाल दिए थे मशीन में ही। और धूल धूल सी निकल रही थी बहुत ज़्यादा, पीली पीली सी। तो ये धुल जाएंगे जब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि कल नवमी है तो प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी थोड़ी आज से ही मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि आज मुझे किचन भी क्लीन करनी थी। किचन क्लीन नहीं हुई थी, तो नवरात्रों में तो किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने रूम से ही की थी। सबसे पहले मैंने विंडो को साफ़ कर दिया था, और उसके बाद आज मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी बेडशीट लगाऊं आज मैं। तो मेरी एक बेडशीट तो ख़राब हो गई है, जिस पे बेटे ने चाय फैला दी थी, और उस पर इतना गंदा दाग लगाया चाय का कि वो जा ही नहीं रहा है। तो देखते हैं, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कैसे निकालूंगी चाय के दाग को। तो यहाँ पर मैंने निकाली आज नई बेडशीट, जो मैं दिवाली पर लेकर आई थी, लेकिन मैंने बिछाई नहीं थी। दूसरी वाली मैंने बिछाई थी, वो बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसको डेली में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको मैंने रखा हुआ है। और आज ये हल्की वाली बेडशीट मैंने निकाली है, तो फर्स्ट टाइम मैं इसको आज यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो इसकी लंबाई चौड़ाई। इसमें इतना फैब्रिक है एक्स्ट्रा कि इसमें से एक जोड़ी पिल्लो कवर और बन जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बेडशीट है ये, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। तो आज मैंने इसको लगाया है, तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये रिवर्सिबल में, इसको हम दोनों साइड से बिछा सकते हैं। एक साइड से अगर आपको ये पसंद आए तो आप दूसरी साइड से इसको बिछा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सिंपल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको जो चेक चेक से बने हुए हैं इसमें ट्रायंगल से, उस तरह से मैंने बिछाई है ये। और दूसरी साइड में इसमें फ्लावर प्रिंट है, तो उस साइड से मैंने नहीं बिछाई थी, जो कि आपको ये पिलो कवर पे दिख रहा होगा। तो इस तरह की है दूसरी साइड से, तो इसको आप कैसे भी बिछा सकते हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइट कलर वैसे मुझे कम ही पसंद है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं लाइट कलर ही चल रहे हैं बेडशीट में, तो इस वजह से। और गर्मियों में तो लाइट कलर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ही लगा दिया था। तो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी, जिनको मैंने ड्रॉर में रख दिया है और समेट दिया है मैंने पूरा रूम ही। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं डस्टिंग, क्योंकि आज अष्टमी है और कल इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं डस्टिंग वगैरह कर पाऊँ। तो कल का दिन तो ऐसे ही जाने वाला है, बस पूजा वगैरह में। उसके बाद रूम तो मैंने क्लीन कर दिया था, और अब आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आकर सबसे पहले मैंने माइक्रोवेव को हटा दिया है, और यहाँ पर जो बास्केट रखी रहती थी मेरी 3 टायर वाली, तो उसको मैंने वॉश करके सूखने के लिए रख दिया था। और सबसे पहले मैं रख कर दूँगी माइक्रोवेव के पीछे की क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ से हम डेली क्लीनिंग तो कर नहीं सकते हैं, कभी कभी होती है जब भी हम काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो जब भी यहाँ से क्लीनिंग होती है। तो अब की बार तो इतना ज़्यादा टाइम निकल गया था कि सोचते सोचते ही काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने यहाँ से क्लीनिंग की नहीं थी। तो आज मैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो सामान यहाँ पर रखा हुआ था उसको मैंने साइड में रख दिया है, और जो बास्केट थी उसको वॉश करके सूखने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर
माइक्रोवेव को हटाकर सबसे पहले गीले कपड़े से साफ़ किया सरफेस को, और उसके बाद मैंने विम बार से इसको साफ़ कर दिया था। जूने से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैंने काउंटर टॉप को क्लीन किया है। और उसके बाद जो मेरा होममेड क्लीनर है उससे मैंने टाइल को और काउंटर टॉप को अच्छी तरह से पोंछ दिया था। और जो ये होममेड क्लीनर है इससे आप कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को भी इसी से क्लीन कर दिया है। तो चारों ओर से मैंने अच्छी तरह से इसको पोंछ दिया था, पहले गीले कपड़े से और उसके बाद सूखे कपड़े से। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो इसका प्लग है वो निकाल कर ही इसको क्लीन करें, बिना निकाले क्लीन ना करें, क्योंकि इन चीज़ों में करंट लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इस वजह से मैंने इसको प्लग निकाल कर ही क्लीन किया था। और अभी मैंने इसका जो प्लग था वो लगा दिया था और इसको इसकी जगह पर रख दिया है। उसके बाद मैंने जो 3 टायर वाली बास्केट को वॉश किया था उसको भी पोंछ कर यहाँ रख दिया है। और काउंटर टॉप को क्लीन करती जा रही थी और जो सामान मुझे जहाँ रखना था वहाँ रखती जा रही थी। तो इस तरह से मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ। और उसके बाद मुझे इसमें स्टैंड रखने थे, जो स्पून स्टैंड है और नाइफ़ स्टैंड है। तो इसको मैंने रख दिया था इस बास्केट के ऊपर ही। और उसके बाद इसमें रख दिया है मैंने कुछ कॉफ़ी मग और चाय के कप। तो बस यही चीज़ें मैं इसमें रखूँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा सामान मुझे पसंद नहीं है काउंटर टॉप पर, फिर ज़्यादा फैलावा सा हो जाता है। और उसके बाद उस कॉर्नर को तो मैंने क्लीन कर दिया था। और अब बारी आती है इस कॉर्नर को क्लीन करने की, जो हमारा कुकिंग कॉर्नर है। तो यहाँ पर जो हमारी कुक टॉप है उसको सबसे पहले मैंने क्लीन कर दिया है, विम बार से पहले साफ़ कर दिया था जूने से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर। और टाइल्स को और जो कॉर्नर में स्लैब बनी हुई है वुडन की, उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो इनको सबसे पहले मैंने विम बार से ही साफ़ किया था और उसके बाद मैंने इनको कर दिया है कपड़े से साफ़। तो सबसे पहले गीले कपड़े से साफ़ किया है, उसके बाद सूखे कपड़े से। और जो सामान रखा हुआ था उसको मैंने हटाकर साइड में रख लिया था, क्योंकि फिर क्लीनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जो भी सामान था उसको साइड में रख लेना। और उसके बाद मैंने पूरे किचन की कर दी है क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो शेल्फ बनी हुई है वुडन की, उनको मैंने साफ़ कर दिया था और सारा सामान मैंने पोंछ कर लगा दिया है। उसके बाद जो घीदानी रखी हुई थी वो थोड़ी सी चिकनी सी हो रही थी, तो उसको मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ कर रखा है, क्योंकि इसको कपड़े से पोंछने से कपड़ा चिपचिपा सा हो जाता। तो इस वजह से पहले मैंने टिश्यू पेपर से पोंछा, उसके बाद मैंने कपड़े से पोंछकर इसको भी इसकी जगह पर रख दिया था। सारा सामान तो मैंने लगा दिया है। और उसके बाद मैंने अपने होममेड क्लीनर से एक बार और गैस को साफ़ कर दिया है, क्योंकि जब तक मैं 3-4 बार पोंछ ना लूँ जब तक मुझे चैन नहीं आता है बिल्कुल भी। और जो चीज़ें वॉश करनी थी वो चीज़ें मैंने वॉश करके रख दी हैं। तो जब सूख जाएंगी उनको उनकी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि जो ट्रे रखी रहती है कॉर्नर में वो गंदी हो रही थी चिपचिपी सी ऑयल की वजह से। तो उसको मैंने वॉश करके रख दिया था और ऑयल मैंने ऐसे ही रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बार और क्लीनर से टाइल्स को और काउंटर टॉप को क्लीन कर दूँगी। तो बस जब तक अच्छी तरह से क्लीनिंग ना हो जाए, जब तक बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा किचन हो चुका है क्लीन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप मैंने कर दिया है क्लीन। और इधर सब्जी भी बनी हुई रखी है, जो आलू और सेम की फली की। इधर रखी है हमारी तोरई की सब्जी, क्योंकि मम्मी पापा सेम की फली और इस तरह की कुछ सब्जियां होती हैं जो खाते नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी तोरई की सब्जी, लौकी की सब्जी, इस तरह की सब्जियां बनानी होती हैं। तो इनको मैं साइड में रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर रखी हुई है हमारे व्रत वाले आलू की सब्जी। तो बच्चे ले लेंगे, थोड़ी सी दीदी का व्रत है तो वो ले लेंगी। तो यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप हो चुका है क्लीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।